हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसमें हमने ब्लड वाला पूरा पार्ट देख चुके हैं, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देन उसके बाद हमने पूरा ब्लड ग्रुप देखा था, उसके बाद हार्ट वाला पूरा पार्ट और ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो लिम्फ जो होता है वो क्या होता है, देखिए जैसे ब्लड पास होता है कैपिलरीज से और वो जाता है टिश्यूज़ में, तो उस दौरान जो कुछ अमाउंट में वाटर होता है, सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़ लीविंग द लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। मतलब ब्लड वेसल में फॉर्म्ड एलिमेंट है और लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो कुछ अमाउंट में वाटर होता है और वाटर में सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, एंड दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड रिलीज होता है उसे हम कहते हैं या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, और इसमें होते हैं कुछ अमाउंट में मिनरल्स। फिर और ये जो पूरा ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, वो इस फ्लूइड के थ्रू होता है। ठीक है, ये समझ में आया टिश्यू फ्लूइड क्या हो रहा है, क्या होता है। और यहाँ पर एक पूरा नेटवर्क होता है वेसल्स का, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और दोबारा से ड्रेन करता है वेन में। क्लियर, समझ में आया। यदि ये टिश्यू फ्लूइड देखिए वहीं पे इकट्ठा होता रहा तो क्या होगा कि टिश्यू में फ्लूइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा, जो यदि ये फ्लूइड में इकट्ठा होता रहा तो सेल्स जो है वो बर्स्ट हो सकती हैं। तो ये जो फ्लूइड है उसको दोबारा से ब्लड में भेजने का काम कौन करता है, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो और ये जो पूरा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है लिम्फेटिक सिस्टम में, इसे हम कहते हैं लिम्फ। और लिम्फ जो है वो एक कलरलेस फ्लूइड है और इसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और लिम्फ भी एक कैरियर का काम करता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। और फैट जो है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ के थ्रू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम भी। ठीक है, ये देखिए, इट ऑकर्स इन द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स ऑफ अ टिश्यू एंड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। द एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो भी हो रहा है एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू द दिस फ्लूइड, यानी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही एक्सचेंज जो है वो सारा होता है। अंडर द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द capillaries, some of the water and desired solutes are filtered out from the blood plasma into the tissue space to form tissue fluid। ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्लड में से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा और जो बहुत छोटे प्रोटीन्स हैं कम साइज़ वाले, वो इस स्पेस में जाते हैं और उसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। और इसका जो कंपोजिशन है वो पूरा वैसे प्लाज्मा की तरह ही होता है, बस इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा कम होती है, क्योंकि लार्ज प्रोटीन जो है वो इसमें नहीं जा पाते। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये टाइनी चैनल्स यानी लिम्फ वेसल के थ्रू दोबारा से कहाँ पर आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। और ये जो लिम्फ वेसल है इसको पहुँचाएंगी कहाँ पर, दोबारा से वेन में, जो मेजर वेन है। मतलब अल्टीमेटली ब्लड से जो प्लाज्मा निकला था टिश्यू फ्लूइड के रूप में, वो दोबारा लिम्फ के रूप में ब्लड में आ जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि ब्लड से प्लाज्मा निकलते निकलते क्या होगा, ब्लड में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो दोबारा से ब्लड में ये वापस आता है एज अ लिम्फ। और ये लाने का काम कौन कर रहा है, लिम्फ वेसल्स। और इसे हम पूरे जो, इसके अलावा यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड्स भी होती हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा लिम्फ सिस्टम का भी बहुत मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में। ये देखिए फंक्शंस ऑफ लिम्फ क्या है, इट सर्व्स टू रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू ब्लड।
ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दोबारा से ब्लड में पहुंचाने का काम करेगा। द प्लाज्मा प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय लीवर सेल कैन नॉट पास इनटू ब्लड वेसल बट कैन डिफ्यूज इनटू लिम्फ वेसल थ्रू देयर वॉल एंड दे कम टू द ब्लड थ्रू लिम्फ। मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स लीवर सेल में बनते हैं वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में नहीं जा पाते उनके लार्ज साइज़ के कारण, तो वो लिम्फ के थ्रू ब्लड में जाते हैं। It also carry absorbed fat and lipids from the small intestine to the blood in the form of chylomicron droplet। यानी जो फैट और लिपिड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं वो भी ब्लड में लिम्फ के थ्रू ही जाएंगी। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें आएगा लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ डक्ट। ठीक है, तो लिम्फ क्या है, डिफाइंड एज अ ब्लड माइनस आरबीसी, मतलब ये ब्लड ही है लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होती। तो सारे वर्टिब्रेट्स में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। ये कलरलेस या येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ वेसल में प्रेजेंट रहता है। इसे मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू भी, यानी ब्लड की तरह ही इसकी डेफिनेशन है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है। इसके बाद है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज में क्या क्या है, ये स्मॉल थिन और एंडोथेलियम की बनी हुई होती है और बहुत ज़्यादा कैसी होती है, फाइन होती है, और इनका एक एंड जो है वो ब्लाइंड होता है। मतलब जैसे ब्लड वेसल दोनों तरफ से खुली हुई रहती है, तो ये जो है लिम्फ वेसल्स ये एक तरफ से क्या रहती है, बंद रहती है, और एक तरफ से खुली हुई। ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और दूसरा जो एंड है वो लिम्फेटिक डक्ट से जुड़ा हुआ होगा। लिम्फ डक्ट या वेसल्स, तो बहुत सारे लिम्फ डक्ट जो है वो बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो वेसल्स हैं वेन की तरह ही 3 लेयर के बने हुए होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। और अल्टीमेटली ये कहाँ पर जाके खुलते हैं, मेजर वेन में। ठीक है, और इसमें भी वॉल्व पाए जाते हैं, जैसे वेन्स में वॉल्व होते हैं, यहाँ पर लिम्फ वेसल में भी सेमिल्यूनर वॉल्व पाए जाते हैं, और वेन वाले सिस्टम से भी ज़्यादा वॉल्व यहाँ पर होते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो देखिए इसके कैरेक्टर, आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट, लिम्फ में एब्सेंट। ब्लड प्लेटलेट ब्लड में प्रेजेंट, लिम्फ में एब्सेंट। डब्ल्यूबीसी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, अमाउंट है 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और यहाँ पर 500 से 75,000 रहेंगे, यानी डब्ल्यूबीसी दोनों में है। देन प्लाज्मा दोनों में प्रेजेंट है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जो है, एल्बुमिन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा, दोनों जगह है। फाइब्रिनोजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ थोड़े कम अमाउंट में। कोगुलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर ज़्यादा होती है, लिम्फ में कम होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पर 2 वे है, हार्ट टू टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ टू हार्ट। ब्लड दोनों जगह आ रहा है, पहले हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ में और डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ से हार्ट में, और यहाँ पर केवल 1 वे ट्रांसपोर्ट है, मतलब टिश्यूज़ से हार्ट में। देन रेट ऑफ फ्लो फास्ट, यहाँ स्लो होता है। ग्लूकोज, यूरिया और CO2 यहाँ पर कम होते हैं और यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है सर्कुलेटरी सिस्टम का, मतलब कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है बीमारियाँ हो सकती है, तो वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, 120/80। देखिए ब्लड प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की वॉल पे ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल व्यक्ति का होना चाहिए 120 और 80, मतलब हायर प्रेशर 120 और लोअर 80। और सिस्टोलिक प्रेशर जो है यदि 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए, लेकिन यदि ये होगा सपोज जैसे 140/90, तो हम इसे क्या कहेंगे, हायर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं,
और इसके अलावा बहुत सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि ब्रेन, किडनी, इन पे इफेक्ट इसका पड़ता है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर नापने का जो मशीन है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है। फिर दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD। इसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसे एक और नाम दिया है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये देखिए ये एक और नाम है इसका। ये क्यों होती है? ड्यू टू डैमेज इन द ब्लड वेसल ऑफ हार्ट टिश्यू। हार्ट टिश्यू के जो ब्लड वेसल है उनमें डैमेज के कारण। और जनरली ये होती है ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यानी ज़्यादा कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल यदि इकट्ठा हो गया है तो उसके कारण ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है। तो इसके कारण जो आर्टरीज का ल्यूमन है वो और ज़्यादा नैरो हो जाता है और इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एंजीना। ठीक है, एंजीना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंजीना पेक्टोरिस और इट इज़ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। मतलब हार्ट में जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो उसके कारण बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है और इसे हम कहते हैं एंजीना। फिर नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। ये क्या होता है? जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा दूसरे ऑर्गन्स में, है ना, हार्ट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो उसे क्या कहेंगे? हार्ट फेलियर। ठीक है, तो जब पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? पूरा ब्लड जो है वहीं इकट्ठा होगा और उसके कारण हार्ट जो है वो क्या होगा? फेल हो जाता है। ठीक, तो ये जो है 4 इसके डिसऑर्डर्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ये पूरा जो चैप्टर है हमारा ब्लड फ्लूइड एंड ब्लड सर्कुलेशन, तो ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 18। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20। 19 चैप्टर जो है आपका एक्सक्रीशन वो हो चुका है, तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। थैंक यू।